तरह से बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल और सागर संभाग में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 7 अप्रैल से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही इस जानकारी के बाद आपको बता दें कि अब 9 अप्रैल तक आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ग्वालियर, चंबल संभाग है, जबलपुर, रीवा संभाग है। ये वो जगह हैं जहां पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से दिए गए पूर्व सूचना, पूर्वानुमान के आधार पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में तबाही का सा मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। 8 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जिसमें यह बताने का प्रयास होगा कि किस तरह से ये ओलावृष्टि, ये बारिश तबाही की वजह बनी। मौसम की मार, किसान लाचार। भिंड टू बड़वानी, मौसम की मनमानी। बारिश से तबाही, तस्वीरें दे रही गवाही। बर्बादी की बारिश, फसलों को नुकसान। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भिंड की, दूसरी नर्मदापुरम की, तीसरी बालोद, चौथी बैतूल, जबकि 5वीं ग्वालियर, 6वीं मुंगेली की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र में शनिवार शाम अब तक की सबसे भयावह ओलावृष्टि हुई है। आसमान से 1.5 घंटे तक इतने ओले बरसे कि खेत खलिहान, सड़कों और मैदानों पर बर्फ की चादर बिछ गई और कई स्थान पर खेतों में बिछे ओले 20 घंटे बाद भी नहीं पिघले। ओलावृष्टि से गेहूं, चने की फसलें, खेतों में काट कर रखी फसलें और सब्जियों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको तो हिमाचल और कश्मीर के नज़ारे नजर आ रहे थे इस ओलावृष्टि में, लेकिन हमारे साथ इस समय यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं और वो इस दर्द को बयां कर सकते हैं कि आखिर इस ओलावृष्टि से इस क्षेत्र में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हम आपको नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। ये देखिए, ओलावृष्टि हुए लगभग 18 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। शनिवार शाम को 4 बजे के आसपास ओले बरसे थे और आज रविवार सुबह का समय हो रहा है, धूप निकल आई है, लेकिन ओले अभी भी निकले हैं। यहाँ लाइए थोड़ा सा, ये हमारे साथ एक किसान है, ये देखिए अभी तक पूरा ढेर का ढेर लगा हुआ है। ये ओले पूरे दिखाई दे रहे हैं, अभी तक ये गले नहीं है, पूरे वैसे के वैसे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। बताया ये जा रहा है कि सब्जियों और जो गेहूं की खड़ी फसल थी, चने की जो फसल थी, उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई अब नहीं हो सकती। वहीं छत्तीसगढ़ के सख्ती की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। तेज हवाओं ने भी मौसम में ठंडक घोल दी, लेकिन किसानों के लिए बेमौसम बारिश परेशानी का कारण बन गई है। बारिश किसी आफत से कम नहीं है। मैं आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं एक खेत में और इस खेत में जो है गेहूं की जो है फसलें लगी हुई है, लेकिन बारिश होने के चलते जो गेहूं की जो बाली है, जिसमें गेहूं लगभग पककर तैयार हो गए थे, वो गेहूं जो है अब जमीन में गिरने लगा है, जिसके चलते जो किसान है वो परेशान है, क्योंकि पूरी लागत उन्होंने लगाई थी और अब फसल को काटने का समय भी आ गया था। मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरह से गेहूं को जो है वहां काट करके भी रखे हैं, तो निश्चित तौर पे वो गेहूं भी खराब होगी। इसके अतिरिक्त ये जो गेहूं है जो अभी खड़ी है, जिसकी कटाई नहीं हो पाई है, वो भी खराब होगी। तो ऐसे में ये जो बारिश है वो किसानों के लिए कहीं आफत बन के आई है तो कहीं राहत बन के आई है। लेकिन अब जो किसान है उनका कहना है कि मौसम है, प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, जो नुकसान होना था वो हो गया, अब जैसे तैसे करके फसल को जो है समेटेंगे। तो एक तरफ बेमौसम बारिश है, दूसरी ओर किसानों की बढ़ती चिंता। फिलहाल देखना होगा कि आखिर ये इस बिन मौसम बरसात से किसानों को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच इंदौर से एक बड़ी खबर